हमारा पेमेंट नहीं किया जाएगा। हम वैसे भी बर्बाद होकर रोड पे आ गए हैं। हमारा परिवार बाल बच्चा रोड पे आ गया। आज ईद का दिन है, सब पर्व त्योहार छोड़कर हम यहाँ आके बैठे हुए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी पैसा नहीं देंगे, हम अपने आप को जलाएंगे, मारेंगे, अपने आप को काटेंगे, यही खत्म करेंगे। क्योंकि यहाँ के बाद इतना पूंजी मेरा फंसने के बाद हमारे पास जीने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात साफ सुथरा समझ ले डीओ साहब कि खून का आंसू और रुला रहे हैं। अब हम लोग अपने आप को ही मार लेंगे, करेंगे इसी चौखट पे अपने आप को जला के मारेंगे। और ये मेरा वादा है जिला शिक्षा पदाधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में पैसे दो काम लो के तर्ज पर पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से पश्चिम चंपारण जिले सहित अन्य जिले से संवेदकों को काम मिला, जिसका संवेदकों ने काम भी कराया, पर आज तक उन्हें उसके पैसे नहीं मिले हैं। आज ईद का दिन है और ईद के दिन वैसे संवेदक जिन्हें अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, उन्होंने जो है हंगामा मचाना शुरू कर दिया और शिक्षा विभाग के डीईओ कार्यालय को आज घेर लिया है। उसको 30% चाहिए, कभी 40% चाहिए, पैसा समय से नहीं देता है। बता दें कि जो संवेदक हैं उनको ये कहा गया था कि काम करने के बाद जो है आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन पैसे नहीं मिलने के कारण संवेदकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। संवेदकों ने बताया है कि काम तो करा लिया गया है, लेकिन आज तक पैसे नहीं मिले हैं, जिसको लेकर आज पश्चिमी चंपारण जिला के जिला शिक्षा कार्यालय का आज ईद के मौके पर जो है हम घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। तो दर्जनों संवेदकों ने डीईओ ऑफिस को घेर लिया। जिला शिक्षा के डीपीएम अब मांग रहे हैं 25%। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिला जो शिक्षा के डीपीएम हैं वो 25% जो पेमेंट है उसमें से मांग रहे हैं, तब जाकर के आपका पेमेंट जो है किया जाएगा। उसको लेकर के जो संवेदक हैं यानी ठेकेदार जो हैं वो जिला शिक्षा जो है पदाधिकारी उसके ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। संवेदकों ने कहा है कि नहीं मिलेगा काम किए हुए कार्यों का पैसा तो हम संवेदक करेंगे जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष आत्मदाह। तो जी हाँ, आत्मदाह करने की जो है उन्होंने चेतावनी दे दी है। शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 2 दिनों के अंदर हमारे पास पैसे नहीं आए तो हम जो हैं जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर जो है आत्मदाह कर लेंगे। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं संवेदक और किस तरीके से गुस्सा अपना प्रकट कर रहे हैं, आप भी सुनिए। हम लोग यहाँ शिक्षा विभाग से जो काम मिला था हम लोग को, पहले हुआ कि जाइए टीचर से कार्य आदेश लेके आइए, कार्य आदेश लेके आए। उस कार्य आदेश पे हम लोग बिहार सरकार का जो मतलब ये स्कीम था उस पर हम लोग काम किए, कार्य कर लिए। काम पूर्ण करने के बाद कार्य पूर्णता हम लोग लेके आए। उसके बाद बोला गया कि टीचर हेडमास्टर से आप लोग वीडियो बनवा के लाइए कि काम पूर्ण किए है कि नहीं। हम लोग वो भी करके ला के दिए। उसके बाद बोला गया कि यहाँ जांच कमेटी है, जांच करेगा। जांच कमेटी के नाम पे 3% 4% पैसा लिया गया। उसके बाद हम लोग बोले पेमेंट कर लेंगे, तो 2 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा। तो पेमेंट नहीं हो रहा है, तो पटना से पैसा नहीं आ रहा। पटना पैसा लाने के लिए हम लोग को 2% 4% रुपया चाहिए। विभाग से पैसा लेने के लिए विभाग के लिए इसी में हम लोग भटकते रहे। ऑफिस हम लोग आते हैं तो ना ऑफिस में यहाँ कोई ऑपरेटर पेमेंट जो करता है, अल्ताफ क्या नाम, वो अल्ताफ है, वो ऑफिस में सपना में नहीं मिलता। सपना ऑफिस चलता है फाइनली किराए के घर में, डीपीओ चलवाते हो या बड़े पदाधिकारी जो भी शिक्षा विभाग के हैं, पैसा उगाही करने के लिए ये ऑफिस आशा नगर में चलाया जाता है, कभी वास्तु विहार में चलाया जाता है, कभी कहीं चलाया जाता है। ठेकेदार लोग को ऑफिस में जाने से कोई फायदा नहीं है, किसी से मुलाकात नहीं है। संतोषजनक बात कोई नहीं बताता है कि आपका पेमेंट होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। हम लोग सारे कार्य पूर्ण कर लिए, हम लोग का काम जाँच करके हम लोग का पेमेंट किया जाए। सारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी है सब लोग दुखी है। आज मान लीजिए ईद है, ईद के दिन भी हम लोग पर्व छोड़ के आके यहाँ बैठे हुए हैं। अगर डीओ साहब भुगतान नहीं करेंगे हम लोग अपने आप को आग लगा के जला के मारेंगे यहीं पे। सारा ठेकेदार को बुलाए कि नहीं, ऑफिस से स्टेट से बहुत प्रेशर है, आप लोग काम कीजिए, कोई पीसी नहीं लगेगा, आप लोग पूरा काम स्मूथली कीजिए, पैसा आप लोग को दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सारा ठेकेदार अपना गाना बेच के कर्जा लेके ब्याज पे लेके ये सारा लोग अपना पूंजी लगाया फील्ड में।
सारा स्कूल का मरम्मती जीर्णोद्धार, जहां टाइल्स लगाना था टाइल्स, कोटा लगाना था, बोरिंग हुआ, बाउंड्री हुआ, सारा काम कंप्लीट होने के बाद उसके बाद डेट था कि मार्च में 5 तारीख 6 तारीख से पेमेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग फाइल बढ़ाना शुरू किए तो डीओ साहब बोले कि हम एक जांच कमेटी गठित किए हैं, वो जांच कमेटी जो है साइट का जांच करेगा, रिपोर्ट देगा, उसके बाद आप लोग का पेमेंट किया जाएगा। जब ये जांच कमेटी के पास हम लोग पहुंचे कि सर आपके पास फाइल आया हुआ है, आप चलिए जांच करने के लिए, वो आज जाएंगे कल जाएंगे परसों कर करके ये लोग सप्ताह दिन झुलाया। लास्ट में जब ठेकेदार को बहुत तंग करने के बाद ये लोग बोला कि जो है आपको इतना % देना पड़ेगा, कोई 3% बोला, कोई 5% बोला। ठीक है, जांच कमेटी पूरा अपना अलग से 3% 4% पेमेंट जो है फिक्स किया। पैसा लेने के बाद ये लोग फाइल जो है जांच कमेटी का साइन करके आगे बढ़ाया। ये भी हम गारंटी देते हैं कि कोई भी जांच कमेटी किसी भी साइट पे नहीं पहुंचा है, उसका बहुत सारा रास्ता है जांच करने का। आप CDR निकलवाइए उन लोगों का, टावर लोकेशन चेक कीजिए, ये लोग उस समय जब साइन किया तब ये लोग कहां था। ठीक है, सब पैसा के बल पे हुआ है। उसके बाद डीओ साहब के पास जब फाइल पहुंचता है तो वो फाइल चेक करते हैं, उनका दाएं बाएं 2 दलाल बैठा रहता है, एक है DPM उदय कुमार और दूसरा है सौरभ, जिसका 4 महीना पहले सौरभ का नौकरी जा चुका है। उसके बाद भी ये ऑफिस का मालिक ओरिजिनल वही है। सौरभ क्या है? सौरभ पहले यही था, वो 4 महीना पहले उसका नौकरी जा चुका है यहाँ से। वो अभी कंप्लीट DPM और वो दलाली करता है, और ये दोनों आउटसोर्सिंग के स्टाफ है। इन लोगों को डीओ साहब कंप्लीट अपना दलाल बनाए, फाइल रोक देते हैं और बोलते हैं कि जाकर DPM और सौरभ से मिलिए। DPM और सौरभ के पास जाया जाता है तो वो बोलता है कि 22% दीजिए, जिसमें 1% DM साहब का है, 1% पटना से फंड मंगाने का है, और जो है 12% डीओ साहब का है, 3% ये लोग अपना बताता है और छोटा छोटा खर्चा करके बताता है। यह डीओ साहब कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार है, पैसा ही नहीं लेते हैं, तो उनका आदमी को जिसके पास वो रेफर करते हैं, फिर वो पैसा जाता कहाँ है? ऑफिस कहाँ चलता है? और इस चीज का विस्तारित जानकारी भी जो है इसी जांच कमेटी का एक स्टाफ और डीओ साहब का बहुत करीबी लोग और भी है जो उनका पैसा स्टॉक करता है। उसके बाद क्या हुआ, पेमेंट का मसला जब फंसा तो ये लोग क्या किया, स्थापना के स्टाफ को उठा के एक को बैठा दिया आशानगर में, एक को DPM के फ्लैट पे बंगाली कॉलोनी में बैठा दिया। एक सिस्टम चलने लगा DPO साहब के डेरा पे वास्तु विहार से। ठेकेदार पागल होके घूम रहा है, चाय दुकान पे लाखों लाख पैसा पहुंचा रहा है, और ये लोग पैसा देने के नाम पे कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई ओरिजिनल एड्रेस नहीं बताता। इस बात का पूरा प्रूफ इसी ऑफिस से मिल जाएगा। ये जिला शिक्षा कार्यालय में हाई डेफिनेशन का कैमरा लगा है ना, 3 महीना पहले का रिकॉर्डिंग होगा, यहाँ निकाल के देखा जाए कि डीओ साहब के फाइल साइन करने के बाद किस रूम में गया और वहां से फाइल कहाँ गया, और लास्ट 20 तारीख से 25 तारीख में जो पेमेंट छूटा वो इस लोकेशन से छूटा कि कहाँ से छूटा। जो लोग 4% 5% एक्स्ट्रा पेमेंट दिया उन लोगों का पैसा इन लोगों ने दिया अपने करीबी खास। बहुत ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला ऐसा है मझौलिया और नौतन में, बेतिया में देखिएगा, जिसका अभी तक मटेरियल भी 20% नहीं गिरा और उसको 100% पेमेंट हो चुका है। 18% PC देके वरीय पदाधिकारी को और वो सारा पेमेंट रिलीज करवाया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है, और हम जो सारा काम मेरा पर्सनली साइट का जांच कर लिया। ये शिक्षा विभाग का काम है, और सारे ठेकेदार आज जो सड़क पे है सबका पेमेंट को रोका गया जांच में, और जांच के लिए 3% अलग से निर्धारित किया गया। 3% निर्धारित किया गया, 3% दिया गया। उसके बाद भी उदय यादव को 25% अलग से चाहिए। ठीक है, क्या तो है उदय यादव कौन है? उदय यादव यहाँ का DPM है, और वो पूरा दलाली करता है इस विभाग का। ठीक है, दलाली का खेल को। और उस दिन से अगर फिर पेमेंट को रोक दिया गया, और यहाँ 25 तारीख से पेमेंट चालू किया गया। 2-3 दिन पेमेंट हुआ, उसके बाद CFMS खराब हो गया और हम लोग को इसी में उलझा दिया गया, पेमेंट नहीं किया गया। आशानगर से हो रहा है। और यहाँ स्थापना यहाँ नीचे से चलता है, स्थापना विभाग से न चला के कभी उधर कभी उधर, कभी आशानगर कभी वास्तु विहार, वहाँ चलाया जा रहा है। यहाँ किसी ठेकेदार को पता नहीं चल रहा है कि कब पेमेंट होगा और कैसे पेमेंट होगा। क्या क्या काम करते हैं ठेकेदार लोग? ठेकेदार लोग टाइल्स का काम करते हैं, मरम्मती जीर्णोद्धार स्कूल का किए हैं सभी ठेकेदार लोग, और इन लोग को पहले 25% तय किए, फिर जब ठेकेदार देने लगे तो बोले कि नहीं 30% चाहिए, और इसी में उलझाकर ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो पाया। काम नहीं किया जाएगा तो हम लोग यहाँ आत्मदाह करेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सरकार इस बात को हम लोग को सुने, हम लोग का काम करवाए, हम लोग का पेमेंट करवाए, जांच करवा के, जांच कमेटी से भी साइन करवा के, सब कुछ करवा के हम लोग बैठे हैं। नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? हमारा पेमेंट नहीं किया जाएगा, हम वैसे भी बर्बाद होकर रोड पे आ गए हैं। हमारा परिवार बाल बच्चा रोड पे आ गया। आज ईद का दिन है, सब पर्व त्योहार छोड़ के हम यहाँ के बैठे हुए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी पैसा नहीं देंगे, हम अपने आप को जलाएंगे, मारेंगे, अपने आप को काटेंगे, यही खत्म करेंगे। क्योंकि यहाँ के बाद इतना पूंजी मेरा फंसने के बाद हमारे पास जीने का कोई ऑप्शन नहीं है।
ये बात साफ सुथरा समझ ले डीओ साहब कि खून का आंसू और रुला रहे हैं। अब हम लोग अपने आप को ही मार लेंगे। दूसरों का कर्जा माथा पे लेके ब्लेम सह के हम जीने का कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ है आपके साथ? पैसा मांगा गया फाइल के लिए, पैसा देने के लिए जो है हम लोग एग्री भी हुए, उसके बावजूद भी वो लोग मनमाना पैसा मांगा। 25% और 27% पैसा मांगता है। हम ईमानदारी से साइट पे काम किए, कहाँ से पैसा लाके देंगे हम? इसीलिए हम पैसा नहीं देने में सक्षम हुए, हमारा फाइल रोक दिया गया। जो लोग इन लोग एडवांस पैसा दिया उन लोग का पैसा छोड़ दिया गया। हमको रोज आधा घंटा 1 घंटा बोल के लटकाया जाता है और ये लोग कंप्लीट हम लोग का शोषण कर रहा है। कंप्लीट हम लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब हमको अपने आप को मारने और जलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इससे तो आपका बाल बच्चा भी रोड पर चला आएगा। अब तो हमारा बाल बच्चा तो वैसे भी रोड पे आया, कल के डेट में वैसे भी रोड पे आएगा। इन लोगों के आंख में शर्म नहीं है। अगर इन लोगों के आंख में शर्म होता, दिल में इंसानियत होता, तो ये लोग समझता कि कोई करोड़ों रुपया लगा के काम किया है, तो वो पैसा कहाँ से लाके काम किया है। तो आपका पेमेंट अगर समय पर नहीं किया जाता है तो आप आत्मदाह करने की हम तैयारी आत्मदाह करेंगे, इसी चौखट पे अपने आप को जला के मारेंगे और ये मेरा वादा है जिला शिक्षा पदाधिकारी। क्या नाम हुआ आपका? शाहनवाज नाम है। तो बता दें कि ईद के अवसर पर भी जिला शिक्षा कार्यालय से मिले कामों का काम करने के बावजूद पैसे नहीं मिलने के कारण जो है आज पश्चिम चंपारण जिला कार्यालय का दर्जनों संवेदकों ने घेराव किया। इस मौके पर घेराव कर रहे संवेदकों में राजकुमार, शाहनवाज व अन्य संवेदकों ने कहा है कि जिला शिक्षा कार्यालय बेतिया में कार्यरत डीपीएम उदय यादव उन्होंने 25% कमीशन की मांग कर दी है। इसके अलावा विभाग के जेई, एसडीओ और 3 व 4% अलग से और भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम लोगों का पेमेंट 2 दिनों में नहीं मिला तो हम सभी संवेदक जो है आत्मदाह कर लेंगे। तो बड़ा आरोप लगाया गया है संवेदकों की तरफ से, जो पदाधिकारी लोग हैं, डीपीएम हैं, उन पर कि वो 25% कमीशन मांगते हैं और अगर कमीशन नहीं दिया जाएगा तो हमारा पेमेंट जो है यानी वेतन जो है वो रोका जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।